मैं मुकेश उदैनिया आप सभी को नमस्कार करता हूं और लोकसभा में क्या हुआ इसको लेकर हाजिर हूं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके ओम बिरला जिस दिन से 18वीं लोकसभा अध्यक्ष चुने गए उसी दिन से लोकसभा की कार्रवाई में गति अवरोध की शुरुआत हो गई। उल्लेखनीय है कि उन्हें लगातार दूसरी बार सदन के अध्यक्ष की आसदी पर आसीन होने का सौभाग्य मिला। सत्ता पक्ष द्वारा सदन का उपाध्यक्ष पद विपक्ष को दिए जाने की मांग ठुकरा दिए जाने के कारण उनका निर्विरोध निर्वाचन संभव नहीं हो सका। उनके विरोध में विपक्ष ने के.आर. सुरेश को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार के रूप में उतारा था, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए का संख्या बल विपक्ष से अधिक होने के कारण 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने ओम बिरला को ध्वनि निमित्त से अध्यक्ष निर्वाचन घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के मुख्य नेताओं ने ओम बिरला को सदन का अध्यक्ष चुनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी, लेकिन अध्यक्ष की आसदी पर आसीन होने के कुछ ही देर बाद जब ओम बिरला ने देश में 25 जून 1975 को लागू किए आपातकाल को काला अध्याय बताते हुए जब उनके विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पेश किया तो सदन में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और निर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन इस हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी थी। सदन में दूसरी बार टकराव की स्थिति तब बनी जब कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित शशि थरूर ने संविधान के प्रति हाथ में लेकर शपथ लेने के बाद जय संविधान कहा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप संविधान की ही शपथ ले रहे हैं। अध्यक्ष के इस टिप्पणी पर हरियाणा के 5 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खड़े होकर पूछा कि इसमें आपत्ति क्या है। लोकसभा अध्यक्ष को दीपेंद्र हुड्डा की यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने हुड्डा से तलक लहज में कहा, मुझे सलाह मत दो, बैठ जाओ। विपक्ष को 5 बार के सांसद के प्रति यह तलखी पसंद नहीं आई और सदन में आमतौर पर शांत और संयत रहने वाले एक वरिष्ठ सांसद को इस तरह टपटने के लिए संसद के बाहर भी लोकसभा के अध्यक्ष की आलोचना की गई। 18वीं लोकसभा के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुक्रवार को धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा शुरू होने के पूर्व में ही जब विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की तो अध्यक्ष ओम बिरला ने उसे परंपरा के विरुद्ध मानते हुए अस्वीकार कर दिया। विपक्ष ने अपनी मांग पर अड़ते हुए जब हंगामा शुरू कर दिया तो अध्यक्ष ने फिर सदन की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। कार्रवाई शुरू हुई तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष की ओर से पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रारंभ बहस में ही वह भाग लेने के लिए विपक्ष तैयार हुआ तो परंतु सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण में बार बार सत्ता पक्ष को उत्तेजित करने की मंशा स्पष्ट महसूस की जा सकती थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राहुल गांधी याहूत सी टिप्पणी केवल अनुमान पर आधारित थी, जिनके कोई विश्वसनीय प्रमाण उनके पास नहीं थे। किसानों की उपज की एमएसपी पर खरीद और शहीदों अग्निवीर के मुख्य
बड़ा के संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा उस पर तत्काल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो राहुल गांधी अपनी बात समर्थन में कोई संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहे। हिंदू और हिंदुत्व के संबंध में उन्होंने जो तर्क दिए उसमें वे स्वयं फंसते नजर आए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इन आपत्तिजनक टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से निलोपित कर दिया, परंतु राहुल गांधी अभी भी अपनी उन आपत्तिजनक टिप्पणी पर खेद व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वह तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब अपना भाषण प्रारंभ किया तभी विपक्ष ने टोका टाकी और नारेबाजी शुरू कर दी। तो पूरे भाषण के दौरान जारी रहा विपक्ष से यह अपेक्षा स्वाभाविक थी। जब उनके सभी सदस्यों के विचार सत्ता पक्ष द्वारा सुने जा चुके थे तो विपक्ष को भी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान सदन की गर्मा को बिना आंच पहुंचाए प्रधानमंत्री के विचार सुनने चाहिए थे, लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी और शोरगुल में का सिलसिला इसलिए जारी रखा ताकि प्रधानमंत्री अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। आखिरकार प्रधानमंत्री ने उसी शोरगुल में अपना भाषण पूरा किया। उसके बाद सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा में भी जब प्रधानमंत्री बहस का उत्तर दे रहे थे तब भी विपक्ष लगातार नारेबाजी और शोरगुल करता रहा, और जब उसे आभास हुआ कि वह अपनी नारेबाजी और शोरगुल से प्रधानमंत्री के भाषण के प्रवाह को अवरुद्ध करने में असफल हो रहे हैं तब यह विपक्ष के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री धारा प्रवाह बोलते रहे। प्रधानमंत्री का उत्तर समाप्त होने के बाद राज्यसभा ने भी राष्ट्रपति के भाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव मत पारित कर दिया। विगत दिनों संसद में दोनों सदनों में सत्र भाषण के पूर्व लगभग पूरे समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराव देखने को मिला उससे भविष्य में कोई कमी आने की संभावना नहीं दिखती है। 18वीं लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से और ताकत बनकर उभरा है और सत्ता पक्ष का संख्या बल गत लोकसभा की तुलना में कम हुआ है। संख्या बल में हुए इजाफे ने विपक्ष के जोश में भी इजाफा कर दिया है। उधर दूसरी ओर सत्ता पक्ष का संख्या बल भले ही कम हुआ हो लेकिन लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने के लिए मिले जनादेश ने एनडीए को उत्साह से भर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी सरकार अपने तीसरे काल में कुछ बड़े और चौंकाने वाले साहसिक फैसले लेकर विपक्ष को निस्तेज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। इसलिए पक्ष और विपक्ष को लोकसभा में जो जनता ने मत दिए हैं उसे संजो कर रखने की जरूरत है और देश सभी का है। विपक्ष भी मजबूत है और सत्ता को भी जनता ने एक आईना दिखा दिया है। इसलिए संसद में एक दूसरे का मान मर्यादा रखते हुए देश हित में काम करें तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। मैं मुकेश उदैनिया आपको नमस्कार करके अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।